Good morning to all. This is our sixth lesson, the beginning of settled life. Already we have done this Gomatuj story. Now, Joma's story. Joma and her family. Thousands of years later, one morning in the small village, Joma was sitting outside her hut. हजारों साल बाद मतलब गोमातु के स्टोरी के हजारों साल बाद एक मॉर्निंग एक स्मॉल विलेज में जोमा जो थी वो अपने हट के बाहर बैठी थी. सी मेड फायर यूजिंग वुड. उसने आग जलाया. क्या यूज किया आग जलाने के लिए? वुड. फॉर वार्मिंग द फूड. खाना गर्म करने के लिए. इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग. यह एक बहुत सुखद सुबह थी. एंड द एंटायर विलेज वॉज वेरी एक्टिव. और पूरा का पूरा गांव जो था वो बहुत एक्टिव था. सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे. द वुमन वर मिल्किंग काउज एंड गोट्स. औरतें जो थीं लेडीज़ वो मिल्किंग कर रही थी. काउज और गोट्स के दूध निकाल रही थी. इन द कोर्टयार्ड के अंदर जहाँ काउस को रखा गया था शेड से निकाल के कोर्टयार्ड में. सम मेन वर शार्पिंग देयर एग्रीकल्चरल टूल्स like the sickle as they would soon need them to cut the crops in the fields. और वो लोग अपने जो टूल्स है एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ होने वाले उसको शार्प कर रहे थे क्योंकि उनको अभी बहुत जल्दी ही उसकी ज़रूरत होने वाली थी और वो फील्ड के अंदर जो क्रॉप्स थे वो पक चुके थे और उनको काटने के लिए जाने वाले थे. सम वर मेकिंग क्ले पॉट्स एंड बेकिंग दैम इन द सन. कुछ लोग जो है वो क्ले के पॉट बना रहे थे और उसको सूरज की रोशनी में रख के सुखा रहे थे. जोमा's brother Draco was busy driving away the birds which came to eat the ripe crops. और जोमा का जो भाई था वो सारे बर्ड्स को भगा रहा था जो कि बार बार आकर पके हुए क्रॉप्स को खाना चाहती थी. सम पीपल वर टेकिंग द गोट्स टू ग्रेज. कुछ लोग जो है वो गोट को खाना खिलाने ले गए थे. हरे घास खाना चाहती हैं गोट्स तो उनको उस फील्ड में ले गए थे. जोमा's hut was the hub of all activities of the tribe. तो जो ट्राइब्स थी उनकी जो एक्टिविटी होती थी वो सब कहाँ पे होती थी? जोमा के घर के आसपास या जोमा के घर के बाहर. बिकॉज हर फादर वॉज द लीडर ऑफ द विलेज. क्योंकि जोमा के पापा जो थे वो उस विलेज के लीडर थे. अ लेडी कॉल्ड फॉर जोमा एंड टुक हर अलॉन्ग टू वॉच द कैटल. और एक लेडी आई और जोमा को बुलाकर अपने साथ ले गई क्योंकि कैटल्स को नहलाना था. जोमा एंजॉयड स्विमिंग इन द रिवर. और जोमा को रिवर के अंदर नहाना स्विमिंग करना पसंद था तो वो स्विमिंग करने लगी. द अदर्स टुक केयर ऑफ द कैटल. और दूसरे लोग जो थे वो ध्यान रख रहे थे कैटल्स का. सम वुमन प्रिपेयर्ड बिग क्ले पॉट्स टू स्टोर ग्रेन्स वाइल अदर्स वर बिजी वीविंग बास्केट्स. कुछ औरतें जो थी वो बड़े बड़े क्ले पॉट्स बना रही थी और जिसके अंदर की ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जा सके. और कुछ लोग जो थे वो क्या कर रहे थे? बास्केट को वीव कर रहे थे. जैसे बैम्बूज की स्टिक्स होती हैं पतले पतले काट के स्टिक्स और उससे बास्केट को वीव किया जाता है. दस द एंटायर ट्राइब वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू क्रॉप. तो सभी के सभी जो लोग थे वो किस चीज़ में बिजी थे कि वो सब वेलकम कर सके न्यू क्रॉप को, उसको संभालने के लिए, उसको रखने के लिए. स्लोली डार्कनेस डिसेंडेड ऑन द विलेज. और धीरे धीरे अंधेरा छा गया. द कैटल रिटर्न आफ्टर ग्रेजिंग एंड सेटल डाउन फॉर द नाइट इन देयर शेड्स. और जो कैटल्स ग्रेज करने गए हुए थे सब वापस आ गए और अपने अपने शेड में जाके आराम करने लगे. द चिल्ड्रन ऑल्सो रिटर्न होम एंड सेटल डाउन टू लिसन टू स्टोरीज फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स. और बच्चे जो है वो अपने दादा दादी के पास अपनी स्टोरी सुनने के लिए बैठ गए. द ओनली साउंड दैट
could be heard were the voice of grandparents as they narrated stories to the young ones. तो क्या आवाज़ आ रही थी? दादा दादी जो छोटे बच्चों को कहानियाँ सुना रहे थे उसकी आवाज़ आ रही थी. द ब्लीटिंग ऑफ द गोट्स, जो गोट्स ब्लीट कर रहे थे उनकी आवाज़ आ रही थी. एंड द पॉन्डिंग ऑफ ग्रेन्स बाय द वुमन फोक, और जो औरतें संभाल रही थी क्रॉप्स को, ग्रेन्स को अंदर डाल रही थी, संभाल रही थी, उन सब की आवाज़ आ रही थी. द चेंज विच केम अबाउट इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल within 7,000 years is evident from these two stories. तो ये दो स्टोरी गोमातु की और जोमा की एक एविडेंस है कि इतने सालों के अंदर 7,000 सालों के अंतर के ऊपर क्या क्या फ़र्क आया लाइफस्टाइल में, कैसा गोमातु का लाइफस्टाइल था और कैसा जोमा का लाइफस्टाइल. ये एक्टिविटीज़ वाला जो पार्ट है वो हम कल करेंगे, और तब तक के लिए आपके अपना ध्यान रखो और इस चैप्टर को वापस से एक बार फर्स्ट पेज और सेकंड पेज दोनों को आप पढ़ो.